स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसरो यूआरएससी की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई थी, जिसके की फॉर्म यहाँ पे फरवरी के मंथ में भरे गए थे। उसी के अगेंस्ट यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसरो यूआरएससी में किस किस ट्रेड में किस किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म भरे गए उसका डेटा यहाँ पे इसरो ने जारी कर दिया है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट नंबर जो आपका 10 फरवरी 2024 को आया था एंड 1 मार्च 2024 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किस पोस्ट पे कितने फॉर्म भरे गए एंड इसका एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ किस पोस्ट पे कितना कंपटीशन रहेगा, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आईटीआई की कौन से ट्रेड पे कितने ज़्यादा फाइट होगी, कितने कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए यहाँ पे फाइट करेंगे। आइए देखते हैं पूरी डिटेल। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको सभी तरह की अपडेट, इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पर सभी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, साथ में जो टेस्ट सीरीज है, वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये यहाँ पे डेटा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, इसमें अगर आप देखें, पहला साइंटिस्ट इंजीनियर की जो पोस्ट थी मेकाट्रॉनिक्स, उसमेम टोटल 58 फॉर्म आए। कम आए यहाँ पे सामग्री विज्ञान मटेरियल साइंस में 350, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी मैथमेटिक्स में 394, फिजिक्स में 991। इसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन भी जैसे ही आएगा, आप देखिए टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 63 पोस्ट है। यहाँ पे 6289 फॉर्म भरे गए हैं। कितनी? 63 पोस्ट के अगेंस्ट। तो अगर आप यहाँ देखें अप्रॉक्स आप मान के चलिए एक सीट पे 100 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगे, या 99 आप मान लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, यहाँ 14,967 फॉर्म भरे गए, मतलब एक सीट पे 13 टोटल वैकेंसी थी। एक सीट पे आपको अप्रॉक्स 1200, 1300, 1100 कैंडिडेट आसपास फाइट करते यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डिजिटल फोटोग्राफी में 129 फॉर्म भरे गए हैं। फिटर में 13,515, यहाँ भी लगभग एक सीट पे आपको 800 से 900 कैंडिडेट फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे। प्लम्बर में देखिए 1075 फॉर्म भरे गए। आरएसी में 2027, टर्नर में 809 फॉर्म भरे गए। कारपेंटर में आप देखें तो 749, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 852 फॉर्म भरे गए। मशीनिस्ट में 1521, वेल्डर में 1836 फॉर्म है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 1477, डीएमसी में 1189। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे अब ये डिप्लोमा शुरू हो गया, 7303 फॉर्म है। कंप्यूटर साइंस में 2346 हैं। इलेक्ट्रिकल में 4000 प्लस फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फायरमैन में भी अच्छे खासे फॉर्म भरेंगे, 1324। कुल जो फॉर्म भरे गए सभी पोस्ट को मिला के यहाँ पे टोटल 85,062 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। कितने? 85,000 फॉर्म भरे गए, 85,062 फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। और अगर आप वैकेंसी देखें अभी यहाँ पे प्लम्बर, आरएसी या टर्नर की, ये था नोटिफिकेशन। आप देखिए यहाँ पे अगर आप वैकेंसी देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक, कितनी पोस्ट थी? 63 थी। इलेक्ट्रीशियन में देखिए सिर्फ 13 पोस्ट थी और भरे गए कितने? 14,000 फॉर्म। फोटोग्राफी में चले तब भी ठीक है। आप प्लम्बर में देखिए 3 सीट है, लेकिन फॉर्म कितने ज़्यादा भरे गए हैं। आरएसी में सिर्फ 11 सीट है, फॉर्म फिर भी आपके कितने ज़्यादा यहाँ पे। वेल्डर में अगर देखें अप्रॉक्स देखिए 2000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए, सिर्फ 2 वैकेंसी है। तो कंपटीशन तो टफ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है, नौकरी अच्छी है, एक यूनिट में इतनी कम पोस्ट आती भी है, तो कंपटीशन आपका टफ रहेगा। बशर्ते आपको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी, क्योंकि आप सबको पता है इसरो में सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। और वो भी क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? सिर्फ आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उससे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। किससे पूछे जाएंगे? जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, जो आपका आईटीआई का ट्रेड थ्योरी कह लीजिए, उसी से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेक्शन आपका इतना टफ नहीं रहेगा। सिर्फ 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 नहीं, 80 क्वेश्चंस होंगे दोनों में। और सिर्फ आपके किससे वो पूछे जाएंगे? यहाँ पे जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, कोई नॉन टेक्निकल यहाँ पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। अब बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो देखिए जिस तरीके से फॉर्म अभी 1 मार्च तक भरे गए और विद इन 2 वीक ये डेटा भी आ गया, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट जो है वैकेंसी पे काम तो कर रहा है। तो ये बहुत चांसेस हैं आपके जो एग्जामिनेशन है हर वैकेंसी की तरह डिले नहीं होगा। जैसे कई बार तो 6-6 महीने, 1-1 साल भी लग गए हैं वैकेंसी का एग्ज़ाम होने में, बट चांसेस इसमें यही हैं कि आपका 2 महीने के अंदर हो सकता है एग्ज़ाम की यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाए, जिस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन विद इन 2 वीक आ गई है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में आप ये मान के चलिए कि आपका अगले महीने एग्जाम है, इस तरीके की आप अपनी तैयारी रखिए, ठीक है। अच्छी बुक लीजिए, अपना जो टेक्निकल पूरा सब्जेक्ट है उसको कवर कीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, सिर्फ एमसीक्यूज मत लगाइए। अगर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारी और भी वैकेंसीज आई हैं, लाइक आरपीएफ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10वीं पास कांस्टेबल का पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, भर दीजिएगा।
इसके बाद आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से वैकेंसी आई है, उसमें अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म भर दीजिएगा। बीएसएफ की वैकेंसी आई, लखनऊ मेट्रो की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। बिहार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर की आ चुकी है। तो जिन जिन में आप एलिजिबल हैं उसमें फॉर्म जरूर भरिएगा, मौका मत छोड़िएगा आप लोग, और तैयारी अपनी जारी रखिए। 2024 को आप ये टारगेट मान के चलिए, आपको कहीं ना कहीं सेलेक्ट होना है। स्पेशली इसरो जैसे विभाग में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सैलरी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, फैमिली एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये नौकरी कहीं ना कहीं बाकी अन्य नौकरियों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है। तो जितना आप यहाँ अपना दे सकते हैं उतना आप टाइम दीजिए, पढ़ाई कीजिए और ज़रूर आप सेलेक्ट होंगे। इसमें 2 महीने के अप्रॉक्स टाइम लग सकता है एग्जामिनेशन में, बट आप 1 महीना ही मान के तैयारी कीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।